सभी का स्टडी गोपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे एपीएस यानी अपर निजी सचिव वर्सेज आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की, कि किस में ज़्यादा सुकून है, किस नौकरी में अथाह पैसा है और किस नौकरी में है ज़्यादा भौकाल। सारी बात यहाँ पर करेंगे। जो अपर निजी सचिव का कार्य क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, वही चीज़ आरओ में क्या होता है, आरओ की भी सारी बात करेंगे। सैलरी क्या होती है, ठीक, भौकाल किसका ज़्यादा टाइट होता है, किस में ज़्यादा सुकून होता है, छुट्टी किस में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। वैसे और फॉर्म आया हुआ है, एपीएस का भी लास्ट डेट बढ़ा है, ठीक, एपीएस का 26 अक्टूबर हो गया है लास्ट डेट। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर नहीं फिल किया है ओटीआर भर के, बिना ओटीआर के फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो ओटीआर भरिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। शार्ट हैंड जिन्होंने नहीं सीख रखा है, ठीक, तो वो अगर अभी से शुरू करेंगे शार्ट हैंड के लिए तो प्रयास कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन प्री एग्ज़ाम के बाद जो है टाइम मिलेगा नहीं, तो फिर आप स्पीड नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया से अगर कोशिश करेंगे ना तो भी 6 से 8 महीने लग जाएगा आपको 80 की स्पीड लाने में। 80 वर्ड पर मिनट एपीएस में मांगा गया शार्ट हैंड। तो अगर एपीएस बनना चाहते हैं आप लोग तो शार्ट हैंड भी है, ज़रूरी है। हिंदी टाइपिंग भी होती है। आरओ जो होता है समीक्षा अधिकारी, इसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है कर दीजिए, क्योंकि 411 पोस्टें आई हैं, लगभग 550 600 तक जा सकती हैं। क्योंकि प्री का एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आएगा तब तक जो भी पोस्ट बढ़ेंगी ना वो इसमें ऐड होंगी, किसमें, आरओ में। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 550 के करीब तो जानी है पोस्टें, ठीक। तो इतना आप मान के चल सकते हैं। और चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। एपीएस वर्सेज आरओ के बारे में जानते हैं क्या कि इसमें क्या सिस्टम है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें कि अपन निजी सचिव जो होता है एपीएस, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है और समीक्षा अधिकारी के लिए। तो एपीएस जो होता है उसमें आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएससी है, बीए है, ठीक, आपका कुछ भी है, बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बस सिंपल ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। किसमें? शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश नहीं, हिंदी शॉर्ट हैंड कंपलसरी है। हिंदी शॉर्ट हैंड आपका टेस्ट होगा, ठीक, 75 नंबर का टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का, ये आप समझ सकते हैं। और टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की चाहिए, ठीक, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में शॉर्ट हैंड चाहिए। ये जो टेस्ट होगा ये 75 नंबर का होगा आपका, जो कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो है हिंदी की टाइपिंग चाहिए, 25 नंबर का। 100 नंबर का इसका भी होगा एग्जाम, इतना आप समझ सकते हैं। इससे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ट्रिपल सी अनिवार्य है, ट्रिपल सी भी आपका होना चाहिए, बिना ट्रिपल सी के कुछ नहीं। ट्रिपल सी अपर निजी सचिव में एपीएस का फॉर्म भरना है तो भैया डुएक्स से ट्रिपल सी आपका होना चाहिए, इतना आप मान के चल सकते हैं, ठीक। तो 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री और आपका 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड हिंदी में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में, और आपका ट्रिपल सी होना चाहिए। वही समीक्षा अधिकारी क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपल ग्रेजुएट आप है ना तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ आरओ की बात चल रही, एआरओ की बात नहीं चल रही। एआरओ की पोस्ट अगर देखेंगे ना तो एआरओ में आपका जो है ओ लेवल माना जाता है यूपीपीएससी वाले में। एआरओ की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम आरओ की बात करें जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट, लगभग 334 पोस्ट हैं। 411 में सबसे ज़्यादा पोस्ट आरओ की हैं। और 334 में आपकी कुछ पोस्टें हैं, वही 20-25 पोस्टें जो कि वाणिज्य स्पेशल, अगर आप हैं वाणिज्य से आपने किया है, मतलब आपका ग्रेजुएशन है, या लेखा से आपका ग्रेजुएशन है, या आपका कंप्यूटर से है, तो वो पोस्टें आपकी समीक्षा अधिकारी 20 से 25 पोस्टें हैं। और टोटल ग्रेजुएशन वालों के लिए, सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए सचिवालय में बैठना है भैया, तो सिंपल ग्रेजुएट आप हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। बढ़िया पोस्टें आई, 334 पोस्टें लगभग, और अभी ये 450 तक जाएंगी। सिर्फ समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक, ये आरओ की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ समीक्षा अधिकारी 450 के करीब चली जाएंगी। प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट जब तक आएगा पोस्टें बढ़ती रहेंगी, ठीक। तो इतना समझ लीजिए क्वालिफिकेशन में ये सिस्टम है। एज की बात करें 21 से 40 दोनों में मांगा जाता है, ठीक, आपका 21 से 40, 21 आपकी मिनिमम एज होगी, 40 मैक्सिमम होगी, ठीक। जनरल में अगर आप सामान्य में
सामान्य से आते हैं ना आप, तो 21 मिनिमम है। अगर 21 साल के आप हो गए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 से ऊपर है तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं जनरल में। ओबीसी में है तो 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आपकी मैक्सिमम एज 45 साल हो जाएगी। 45 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST है तो उसमें भी 5 साल की छूट है, तो उसमें भी आप जो है 45 साल तक आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। मतलब 40 तो नॉर्मल जनरल के लिए, 5 साल और बढ़ा दीजिए क्योंकि छूट मिल रही है। PH फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 15 साल और बढ़ा दीजिए, मतलब 21 से 55, मैक्सिमम एज 55 होगी, ठीक, मार्कशीट के हिसाब से, तब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही चीज़ समीक्षा अधिकारी में सेम है कि OBC के लिए 5 साल छूट मिलती है, SC ST के लिए 5 साल, PH के लिए 15 साल। तो इसमें टेंशन लेने की, दोनों में सेम एज रिलैक्सेशन। तो आगे चलते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या सिस्टम है। देखिए जो अपर निजी सचिव है APS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ये मामला है कि आपके 3 स्टेज में आपका पेपर होगा, ठीक। पहला जो पेपर होगा वो GK आएगा 50 नंबर, 50 हिंदी और 50 कंप्यूटर, 150 नंबर का पेपर होगा आपका पहला। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका प्री मेंस एक ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें बस एक ही पेपर है और उसके बाद शॉर्ट हैंड है, उसके बाद कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट है। मतलब प्री मेन, ये मेंस ही है, प्री नहीं, ये आपका मेंस ही होगा, इतना मान के चलिए। तो एक ही पेपर है, उसके बाद शॉर्ट हैंड होगा। तो देखिए पेपर में क्या क्या आना है ये हम बता देते हैं डिटेल से आपको। GK 50 नंबर की आएगी, मतलब जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सब चीज़ें जो है, इन्वायरमेंटिक, सब चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी 50 क्वेश्चन में। हिंदी 50 क्वेश्चन आएंगे आपके और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब 150 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा इत्मीनान से, ठीक। तो इन 3 घंटों में आपको 150 नंबर पे फोकस करना है। कट ऑफ बढ़िया इसी पे बनेगी भैया, समझ लीजिए बात को। उसके बाद शॉर्ट हैंड होगी 75 नंबर की, हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक। सेकंड स्टेज में पहले ये पेपर करवा लिया जाएगा आपका, यही मेंस है, इसमें प्री उरी वाला सिस्टम नहीं है। मेंस आपका यही एक सिंपल पेपर, कट ऑफ इसी पे बननी है। उसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक। हिंदी शॉर्ट हैंड 75 नंबर का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। एक आपको पैराग्राफ बोलेंगे और उसे आपको लिखना है, उसके बाद उसी को टाइप करना है। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। 100 नंबर का ये आपका टेस्ट होगा। टोटल टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का। और उसके बाद जब इससे भी आप निकल के आएंगे, ये भी पास हो जाएंगे, तो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के और टाइम होगा आपका 1 घंटे का। तो देखिए 150 नंबर, 100 नंबर, 250 नंबर, 300 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होगा। इसी पे कट ऑफ बनेगी आपकी, तो इसी पे आपका सिलेक्शन होगा, इतना मान के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अब ये दोनों जो है एक साथ कराए जाएंगे लगभग, ठीक। शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग और ये कंप्यूटर टेस्ट, ये आपका एक स्टेज में होगा। तो ये मान के चल सकते हैं। पहले आपका ये हो जाएगा GK हिंदी कंप्यूटर वाला टेस्ट, 150 नंबर जो आपका मिलता है। और उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका कंप्यूटर पे ही बैठा करके आपसे काम करवाया जाएगा, प्रैक्टिकली होगा, वहाँ पे देखा जाएगा सब चीज़। उसके बाद समीक्षा अधिकारी की बात करें तो भैया GK आएगा। इसमें 3 स्टेज में इसमें काम होगा, समझे, 3 चरणों में काम होगा। प्री जो होगा आपका उसमें 140 क्वेश्चन GK के होंगे और हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे। GK मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब एकदम पूरा अंदर तक आएगा। और घटना चक्र की सीरीज इसीलिए चल रही, समीक्षा अधिकारी APS के लिए, और SC RO आएगा उसके लिए भी। और परीक्षावाड़ी भी हम चलाने जा रहे हैं, और जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक। चाहे जिस लेवल में हो, RO में, APS में, जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए जूनियर असिस्टेंट वीडियो, सब चीज़ का यहाँ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़ भी देखने को मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GK आपका 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा और हिंदी के लिए 1 घंटे का टाइमिंग। जो मतलब आपका एग्जाम पैटर्न के ऊपर स्पेशल वीडियो है समीक्षा अधिकारी का, वो भी पड़ा हुआ है। APS का भी स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न सिलेबस पे। तो जा करके देख सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ा डाउट लगता है ना कुछ चीज़ें, तो वहाँ एकदम विस्तार में बताया गया। वैसे यहाँ भी विस्तार में ही बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी समझने में दिक्कत होती, तो वहाँ बहुत बढ़िया तरीके समझाया गया है। फिलहाल प्री एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होगा, ठीक। 200 नंबर का आपका पेपर होगा प्री का। उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ मतलब 200 में आप 180 ले आएंगे,
और 130 कट ऑफ गई तब भी पास हैं, 150 ले आए 200 में तब भी पास हैं, बराबर हैं। प्री में जो भी पास हो जाता है भैया 15 गुना लड़के उठाएंगे, लगभग 411 पोस्टें हैं और बढ़ जाएंगी, लगभग 500 हो जाएंगी, तो 15 से 20 गुना लड़के जो है वो प्री में क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो जो मेंस में पहुंचेगा वो सब कोई बराबर है, चाहे आप 150 लाए हैं 200 में, चाहे 130 लाए हैं, 140 लाए हैं, कट ऑफ अगर 130 गई है तो आप सब लोग बराबर हैं। मेंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी तगड़े से, क्योंकि मेंस का पेपर होगा 400 नंबर का। मेंस जो होगा वो 400 नंबर का होगा। 3 पेपर होंगे मेंस के। देखिए जीएस 120 नंबर का होगा 2 घंटे के लिए, 120 नंबर का जीएस, वही पुराना सिस्टम जो यहाँ पर है। जीके 140 क्वेश्चन है, यहाँ 120 आएगा मेंस में। फिर पेपर 2 जो होगा वो हिंदी सब्जेक्टिव होगा। ये मतलब एक ही दिन में नहीं कराएंगे, 3-4 दिन में ये सिस्टम होगा, ऐसा समझिए आप। ये नहीं कि एक ही दिन में बैठा के आपसे 8 घंटे पेपर लेंगे, क्योंकि टोटल 8 घंटे का होना है। जीएस 2 घंटे का हो गया 120 नंबर। पेपर 2 हिंदी सब्जेक्टिव होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, गद्यांश पद्यांश दुनियादारी। 100 नंबर का ये हिंदी सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, जो भी चीज़ें पर्यायवाची पूछी गई तो लिख के बताना पड़ेगा कि इसकी क्या पर्यायवाची, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो हिंदी सब्जेक्टिव 100 नंबर का होगा, जो कि 2-2.5 घंटे का पेपर है। यहाँ पर जो आपको है 60 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो 30 मिनट देखने को मिले, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 घंटे मिले थे। तो पेपर 2 में आपका ये हो जाएगा हिंदी सब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, और ये आपका 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, 160 को ये हो गया। उसके बाद जो आपका होगा पेपर 3 होगा एस्से के ऊपर। एस्से आपके आएंगे 3 एस्से आएंगे, 40 नंबर का एक एस्से होगा, 120 नंबर का एस्से राइटिंग आपसे करवाया जाएगा। तो टोटल 280 नंबर तो आपका मेंस में हिंदी से ही आएगा, और 120 नंबर का आपका हो गया जीएस। तो हिंदी पे बहुत फोकस करना है, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ निबंध का हो गया, तो निबंध में भी फोकस करना है। निबंध के लिए हम स्पेशल आपको चीज़ों से अवगत कराएंगे कि निबंध कैसे लिखना, कैसे निबंध में बढ़िया नंबर लाने, तो उस पर क्लासेस ली जाएंगी नंबर 1 की। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पहले प्री क्वालिफाई करिए, क्योंकि प्री से आप निकल गए ना तो आप युद्ध में पहुंच गए हैं, तगड़े वाले महाभारत वाले युद्ध में। तो महाभारत के युद्ध में पहुंचना है ना, तो छोटे मोटे युद्ध आपको प्री में निकालना पड़ेगा। प्री आप क्वालिफाई करिए, तभी जो है मेंस में बैठने को मिलेगा। तो ये समझिए आपका 400 नंबर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, और इसी पे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिंपल सा है कि आप पेपर क्वालिफाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, बस। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। आगे चलते हैं। देखिए अगर सैलरी की बात करें, जिसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करें भैया सैलरी कितनी मिलती है, तो देखिए चाहे अपर निजी सचिव हो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, पे लेवल 8 है, पे लेवल 8 है। 47,600 से 1,51,100 इसमें भी बनता है, 1,51,100 इसमें भी बनता है, 1,51,000 लगभग बनता है। ग्रेड पे जो है आपका 4800 इसमें भी, 4800 इसमें भी। बेसिक पे 47,600 मिलेगा, एक समझ लीजिए और वो दूसरा वाला आप समझ जाएंगे। तो बेसिक पे 47,600 दोनों का है। उसके ऊपर डीए लगता है 42%, पहले 38% था, अभी 42% डीए हो गया, 19,992 आपका डीए हो जाएगा। एचआरए मिलेगा 5,000 से 8,000। 5,000 से 8,000 क्यों लगा? क्योंकि 5,000 आप इनिशियली जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एचआरए मिलेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद में वो एचआरए आपका 8,000 तक हो जाएगा। समझिए बात को, जब इनिशियली ज्वाइन करेंगे ना तो 5,000 के करीब आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000 से 5,000 मिलेगा, मतलब आपको बाहर भी आना जाना पड़ सकता है, और इसमें भी टीए आपको मिलेगा उसी सिस्टम से। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है भाई, अपर निजी सचिव है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में 3,000 से 5,000 ही मिलेगा। इसे आप 5 से 8,000 मान सकते हैं, ठीक। तो टोटल 75,592 से 80,592, मतलब 75 से 80,000 बनेगा। एनपीएस आपका 6760 कटेगा। एनपीएस कैसे कटता है? जो आपकी सैलरी होता है उसका बेसिक पे जैसे 47,600 है और डीए आपका 19,992, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में उसका 10% निकालेंगे तो 6760 रुपये आएगा, मतलब आपका 6760 रुपये एनपीएस कट जाएगा। 10% सरकार काटती है आपकी सैलरी से एनपीएस, और 10% वो खुद देती है, तो आपका हो जाता है 20%, और वो आपको मिलता है जब आप रिटायर होते हैं, इकट्ठे मिलता है, समझिए। मतलब आपका जितना कट रहा है ना वो सिर्फ कट ही नहीं रहा, उतना मिल रहा है आपको, ये समझिए। अगर 7,000 कटेगा तो 7,000 सरकार और देगी, 14,000 रुपये आपके खाते में जमा हो रहा है हर महीने। और जब आप जो है रिटायर होंगे, पूरा आपकी जो है सर्विस ख़त्म होगी 20 साल 25 साल 30 साल में, तब आपको इकट्ठा मिलेगा भर भर के, समझिए बात को।
तो आपका जो टोटल सैलरी होगी 68,832 से 73,832, लगभग आपकी 69,000 सैलरी इनिशियल बनेगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा एपीएस में बन सकती है, लगभग 70-71 तक दिया जा सकती है, 72 तक। इसमें जो है आपकी 70 ही करीब ही बनेगी, समझिए बात को, इनिशियली। और हर साल जो है 10% सैलरी बढ़ती है, तो ये मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 साल में आप 1 लाख के ऊपर सैलरी पहुंच जाएगी। और डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता रहता है, तो हो सकता है जल्दी बढ़ जाए। फिलहाल 1 लाख आप 2 साल के अंदर पहुंच ही जाएंगे। तो सैलरी नंबर 1 की दोनों में बराबर ही है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। एपीएस की सैलरी हल्का फुल्का ज़्यादा ही बनेगी अपर निजी सचिव की। अपर निजी सचिव का कार्य क्या होता है, समीक्षा अधिकारी कार्य क्या होता है। तो अपर निजी सचिव ड्राफ्टिंग एंड रिपोर्टिंग जो भी होता है, आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो होते हैं उनको मिलना है मंत्री जी से, विधायक जी से। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं तो भैया बिना एपीएस के माध्यम से नहीं मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, एनालिसिस, लाइसन वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। ठीक, जैसे कोई इवेंट कराना है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, सब काम, मतलब बाहर का भी ऑफिस का सब काम जो है आपका अपर निजी सचिव देखता है। और बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, सबसे मिला जुला सिस्टम रहता है आईएएस पीसीएस कैबिनेट मंत्री। क्योंकि आईएएस पीसीएस को भी मंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, तो कौन मिलवाएगा, अपर निजी सचिव मिलवाएगा। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक, किसी को बंगला खाली करवाना, किसी सांसद का, किसी मतलब विधायक का, सांसद तो वो आपका कैबिनेट स्तर वहाँ हो जाता है, केंद्र स्तर पे हो जाता है। विधायक का अगर कोई बंगला मिला है, जो मंत्री बने हैं आपके, उनका बंगला मिला हुआ है तो उसे खाली करवाना है, मंत्री पद पे थे, तो वो आपका एपीएस करता है। सब चीज़ की लिखा पढ़ी एपीएस करता है। कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें क्या क्या खर्चा आया, सब एपीएस देखता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनका टिकट भी करवाना है, ठीक, जहाज़ का, किसी मीटिंग में वो जा रहे हैं, उसकी देख रेख, उसका खर्चा पर्चा सब जोड़ घटाव गुणा भाग करना है, तो एपीएस ही करता है। तो एपीएस एक बढ़िया पोस्ट होती है, ठीक, जो है पहुंच भी नंबर 1 की हो जाती है आप लोगों की। वहीं समीक्षा अधिकारी क्या होता है, एक डेस्क जॉब होती है, ज़्यादातर बाहर आना जाना होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना एपीएस का होता है। एपीएस मतलब भोकाल, ठीक, समझे बात को। तो ये मान के चल सकते हैं समीक्षा अधिकारी छोटे मियाँ, अपर निजी सचिव बड़े मियाँ हैं। तो छोटे मियाँ वही आप समझते हैं, गोविंदा वाली मूवी आपने देखी है, तो ये छोटे मियाँ, ये बड़े मियाँ हैं, इतना समझ लीजिए। ये ज़्यादातर डेस्क जॉब होती समीक्षा अधिकारी, लेकिन काम इसमें भी बाहर आने जाने को पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, असिस्टेंट टू सबऑर्डिनेट्स डिफरेंट टास्क एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म क्लरिकल और टाइपिंग टास्क भी होता है, इसमें टाइपिंग भी करनी होती है, ठीक। टाइपिंग इसमें भी आपकी टाइपिंग जो है इसमें करनी पड़ती है, लेकिन जो है टाइपिंग इसमें मांगी नहीं गई है, ठीक, इतना मान के चल सकते हैं। जो एआरओ की पोस्ट है उसमें जो है आपका कंप्यूटर मांगा जाता है। तो समीक्षा अधिकारी में कॉन्फिडेंटली ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल टू मेंटेन डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें समीक्षा अधिकारी देखता है, ठीक। समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं मांगी गई है, ये आप भ्रम मत मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्री मेंस का सिस्टम है, बस प्री क्वालिफाई करे नेचर का है। मेंस आपका 400 नंबर का होगा, उसी के ऊपर कट ऑफ बनेगा और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपका टाइपिंग भी है, मैंने बता ही दिया पहले, 25 नंबर का टाइपिंग होता है हिंदी का, और इंग्लिश का भी टाइपिंग होगा। तो इंग्लिश का अगर आप करते हैं तो उसका नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। वो आपको जो है पीछे वीडियो पड़ा हुआ है नीचे, मतलब आप जाएंगे जब प्ले लिस्ट में वीडियो में, तो उसमें वीडियो पड़ा हुआ है एपीएस का जो है टोटल किस तरह से सिलेबस है, किस तरह सिलेक्शन है, उसका स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम एपीएस वर्सेज आरओ की बात करें तो ज़्यादा वहीं बस मोटा मोटी बात करेंगे। तो सैलरी में देख लिया, एपीएस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलेगा एपीएस को सैलरी समीक्षा अधिकारी की अपेक्षा, और काम भी एपीएस के ज़्यादा होते हैं, 9:30 से 4:30 इसकी टाइमिंग होती है, ठीक। तो ये मान के चल सकते हैं। और तो सिस्टम ये है। अब देखिए कि अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी में बेहतर कौन है। तो बेहतर आपका अपर निजी सचिव है, क्योंकि भौकाल इसी में टाइट होता है। किसी को भी आप बताएंगे अपर निजी सचिव है, मंत्री विधायक सब मतलब एक हिसाब से, विधायक क्या कह सकते हैं हम, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ आपका उठना बैठना रहता है। आईएएस पीसीएस आपको जानते हैं, तो भौकाल आप ही का टाइट होगा, समझ ही सकते हैं। समीक्षा अधिकारी भी बढ़िया जॉब है, लेकिन ये डेस्क पे ज़्यादा काम रहता है, बाहर रहता है काम उतना नहीं रहता। इसका बाहर भी ज़्यादा काम है, अंदर भी ज़्यादा काम है, और भौकाल भी इसका है। और 12 साल बाद वैकेंसी आई है, तो छोटी मोटी पोस्ट है। छुट्टी की बात कर लें तो छुट्टी ये मान के चल सकते हैं लगभग 5 महीने लगभग छुट्टी होती है। इसमें आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है समीक्षा अधिकारी में,
ठीक। तो 6 महीने लगभग छुट्टियाँ मिल जाती हैं, 5.5-6 महीने पूरे साल में। और अपर निजी सचिव में भी वही है कि अपर निजी सचिव में भी आपका 5 से 5.5 महीने छुट्टी आपको मिल जाएगी। ठीक, महीने में ये मान के चल सकते हैं 20 दिन आपको काम करना रहेगा दोनों में, चाहे समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव दोनों, महीने में 20 दिन काम करना है। और ऊपर की छुट्टियां CL EL स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है छुट्टी का, अपर निजी सचिव का भी, समीक्षा अधिकारी का भी अलग अलग पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। हॉलीडे का, सैलरी का, सब स्पेशल वीडियो पड़े हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ जो है समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आने वाला, उसके ऊपर भी यहाँ आपको पढ़ाई का कंटेंट सब मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। लूसेंट हम ख़त्म करवाने जा रहे हैं स्पेशल। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है बढ़िया विस्तार से समझा करके एकदम से ख़त्म, क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव और किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव दोनों का मिक्स कंटेंट होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए। ठीक, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन लेना है ना, तो बहुत बढ़िया जो है पढ़ाई चाहिए एक हिसाब से, क्योंकि ये ना रहे कि भैया हम इतने नंबर करके आए हैं। वहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, और घटना चक्र चल ही रहा है। लेकिन किरण और लूसेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव वाली कर लेंगे ना, तो HC में सिलेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कटाफ वटाफ की फिक्र ही नहीं रहेगी, इतना मान के चल सकते हैं। वो हम यहाँ ख़त्म करवाएंगे, इसी महीने जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्लासेस चालू करेंगे। घटना चक्र चल रही है RO के लिए, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। परीक्षा वाड़ी भी शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।